Hello and welcome to another episode of Law MCQ of Drishti Judiciary. Let's begin with today's episode. Test Identification Parade TIP is a substantive evidence, corroborative evidence, no evidence, hearsay evidence. टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड एक डैश है ठोस साक्ष्य, पुष्टिकारक साक्ष्य, कोई साक्ष्य नहीं, सुनी सुनाई बातों का साक्ष्य। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कोरोबोरेटिव एविडेंस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पुष्टिकारक साक्ष्य। A test identification parade is a produce commonly used in criminal cases to identify the accused in a court of law which can be used as corroborative evidence. Section 7 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 deals with the test identification parade. टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड अर्थात परीक्षण पहचान परेड एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर आपराधिक मामलों में अदालत में आरोपी की पहचान करने के लिए किया जाता है, जिसका इस्तेमाल पुष्टि करने वाले साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 7 टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग सूट फॉर डिक्लेरेशन? 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स और 6 ईयर्स। घोषणा के लिए मुकदमा दायर करने की सीमा अवधि क्या है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 6 वर्ष? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी 3 ईयर्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 वर्ष। The period of limitation for filing suit for declaration is 3 years. Article 65 of the Limitation Act 1963 deals with a suit for declaration of title to property. घोषणा के लिए मुकदमा दायर करने की समय अवधि 3 वर्ष है। बता दें कि परिसीमा अधिनियम 1963 का अनुच्छेद 65 संपत्ति के स्वामित्व की घोषणा के लिए मुकदमे से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, under which section the court have jurisdiction to entertain applications of guardianship under the Guardians and Wards Act 1890? Section 6, Section 7, Section 8, Section 9। संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के अंतर्गत किस धारा के तहत न्यायालय को संरक्षता के आवेदन पर विचार करने का अधिकार है? धारा 6, धारा 7, धारा 8, धारा 9। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी सेक्शन 9। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 9। Recently, in the case of XXXX versus XXXX, the Punjab and Haryana High Court has made it clear that an application seeking guardianship of a minor, particularly one aged below 5 years of age, will lie to the district where the child actually and physically resides. Section 9 of the Guardians and Wards Act 1890 gives the court the jurisdiction to entertain application in respect of guardianship. हाल ही में XXXX बनाम XXXX के मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी नाबालिग, विशेषकर 5 वर्ष से कम आयु के नाबालिग की संरक्षता की मांग करने वाला आवेदन उस जिले में जाएगा जहां बच्चा वास्तव में और शारीरिक रूप से रहता है। संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 की धारा 9 न्यायालय को संरक्षता के संबंध में आवेदनों पर विचार करने का अधिकार प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स द सुप्रीम कोर्ट एपेलेट जुरिस्डिक्शन इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट्स इन सिविल मैटर्स? आर्टिकल 133, आर्टिकल 244, आर्टिकल 290, आर्टिकल 300। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिविल मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 290, अनुच्छेद 300। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए आर्टिकल 133। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 133। Recently, in the case of State Project Director UP Education for All Project Board and others versus Saroj Maurya and others, the Supreme Court set aside the Uttar Pradesh High Court's division bench order, which was rendered casually without furnishing any reasons. Article 133 of the Constitution of India grants the Supreme Court appellate jurisdiction in appeals from the High Courts in civil matters. हाल ही में राज्य परियोजना निदेशक
यूपी एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड एवं अन्य बनाम सरोज मौर्य एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश को रद्द कर दिया, जो बिना कोई कारण बताए लापरवाही से दिया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 133 सिविल मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 13th November 1949, 15th December 1949, 26th January 1950, 26 November 1949। संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 13 नवंबर 1949, 15 दिसंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949। The correct answer for this question is option D, 26 नवंबर 1949। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949। The Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949, whereas the Constitution of India came into force on 26 January 1950। भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, जबकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। Now it's time for the practice question. Who is natural guardian of the property of a minor under Muslim law? Brother, mother, father और uncle? मुस्लिम कानून के तहत नाबालिग की संपत्ति का प्राकृतिक संरक्षक कौन है? भाई, माँ, पिता, चाचा? Send us the answer of this question in the comment section. आप हमें इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। That's all for today. Thank you so much for watching. Dear viewers, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।